वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जो आज पेपर कंडक्ट किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एंड चीफ ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर। असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर जो था वो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में। और चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर का जो पेपर था, चीफ ऑफिसर या म्यूनसिपल ऑफिसर का जो पेपर था, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये पेपर थे जो 27 अप्रैल 2025 सुबह के टाइम पे कंडक्ट किया गया। आई होप नो वन मिस्ड मी, बट स्टिल आई एम हेयर। लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वन। आपको वैसे हमारे इस तरह के जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो भी हमारे चैनल पे मिल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को विज़िट करें तो बाकी प्रीवियस तमाम पेपर्स जो आज तक सॉल्व किए हैं वो सारे आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक दफ़ा उनको विज़िट कर लें। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, बस एक दफ़ा देख लें उनको कि हमारा बाकी जो मेथड है वो क्या है उन पेपर्स को एक्सप्लेन करने का और बाकी वीडियोस का। उसके बाद आप सब्सक्राइब करना ना करना आपकी अपनी मर्ज़ी है। और लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वन। पीआई होटल इन यूएसए इज़ रोज वैलेट होटल न्यूयॉर्क सिटी में है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने इसको ओन किया था 2000 से लेकर अब तक। 2020 में बंद हो गया था कोविड-19 के फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से। 2023 में दोबारा ओपन हुआ और उसके बाद फिर फरवरी 2025 में सिटी ने इसकी लीज़ ख़त्म कर दी थी, न्यूयॉर्क सिटी ने। अब यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो पीआईए समेत इस होटल को भी बेचने की कोशिश कर रही है। लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान इज़ पश्तून्स। लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप जो है अफगानिस्तान के अंदर वो पश्तून्स हैं, 40 to 42% ऑफ द पॉपुलेशन। ताजिक सेकंड नंबर पे, हज़ारास जो हैं वो थर्ड नंबर पे, उज़्बेक्स जो हैं वो फोर्थ नंबर पे हैं। ताजिक्स 27%, हज़ारास 9%, उज़्बेक्स 9%। गंडा सिंह वाला बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के कसूर डिस्ट्रिक्ट में है। गंडा सिंह वाला एक विलेज है कसूर डिस्ट्रिक्ट में, लाहौर के करीब है। और ये इंडिया के विलेज हुसैनी वाला के साथ ज्वाइन होता है, उसके साथ कनेक्ट होता है, जो कि फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसके साथ उसके अंदर मौजूद है। हुसैनी वाला जो विलेज है वो फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है इंडिया में। तो बेसिकली जो लाहौर के अंदर रोड गुजरती है, जो बीच में से शहर के गुजरती है, जिसको फ़िरोज़पुर रोड कहते हैं। इस फ़िरोज़पुर रोड का बेसिकली नाम जो है वो इंडिया के फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट पे है, क्योंकि ये डायरेक्टली ये रोड सीधी कसूर जाती है और कसूर से आगे फिर ये गंडा सिंह वाला बॉर्डर से गुजर कर फ़िरोज़पुर पहुंचती है। तो इसलिए इसका नाम जो है वो फ़िरोज़पुर रोड है। 1986 तक ये एक प्रिंसिपल रोड क्रॉसिंग थी पाकिस्तान और इंडिया में। और उसके बाद फिर वाघा अटारी बॉर्डर जो है वो नई जो वो एंट्री के तौर पर, एक बॉर्डर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाई गई। अच्छा, इसकी जो मज़े की बात है वो ये है कि अब मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं लगाई, माय मिस्टेक, कि वाघा बॉर्डर में इंडिया उस साइड, इंडियंस उस साइड पे बैठे होते हैं गेट के अपोजिट साइड पे, और पाकिस्तानी इस साइड पे बैठे होते हैं, लाइक, ठीक है। जबकि ये जो गंडा सिंह वाला बॉर्डर है, इसकी थोड़ी सी, इसकी खासियत ये है, अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ये रोड जा रही है, फिरोजपुर रोड, ये बॉर्डर है, यहाँ इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है। इस जगह पे इंडियंस बैठे होते हैं, इस जगह पे पाकिस्तानी बैठे होते हैं। यहाँ पे रोड के ऊपर परेड हो रही होती है। तो इंडियन पाकिस्तानी एक दूसरे के सामने ही बैठे होते हैं। यहाँ पे बैठे लोग इन लोगों को देख सकते होते हैं। ये फिर उठ के वापस इधर चले जाते हैं और ये फिर उठ के वापस इधर आ जाते हैं। जबकि वाघा बॉर्डर जो है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे पाकिस्तानी होते हैं और यहाँ पे इंडियंस होते हैं, बीच में गेट बंद होता है। यहाँ पे गेट्स पीछे जाके होते हैं और आगे जाके इसकी परेड होती है। तो आमने सामने का एक एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिल जाती है इंडियंस के साथ। द अदर नेम ऑफ सांगर डिस्ट्रिक्ट इज़ द लैंड ऑफ हुर मुजाहिदीन। पीर बगारा ने जो हुर मूवमेंट स्टार्ट की थी ब्रिटिश रूल में के दौर में, उस वक़्त से लेकर इसका नाम जो है लैंड ऑफ हुर मुजाहिदीन। हुर का मतलब होता है आज़ाद, मुजाहिदीन मुजाहिदीन, ठीक है। सिंध में मौजूद है। हुआ सन यातसेन। सन यातसेन 1866 to 1925 was a Chinese revolutionary physician, political leader, widely regarded as the father of the modern China. He played a pivotal role in the overthrowing the Qing dynasty during the 1911 revolution, leading to the establishment of Republic of China. So मॉडर्न चाइना के फादर के तौर पर सन यात सिंह को याद किया जाता है। केबल बीच इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया।
फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। लिबरलाइजेशन, यहाँ पे लिबरलाइजेशन का वो मतलब नहीं है जो लाइक इन कॉमन टर्म होता है कि लिबरल हो गए हैं। यहाँ पे होता है लिबर्टी, मतलब उसको आज़ाद करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड को आज़ादी मुहैया करना, उनको लिबर्टी प्रोवाइड करना, उनको आज़ादी प्रोवाइड करना। अबेसमेंट सिनोनिम इज ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती। Coal gas is mainly composed of hydrogen, methane, carbon monoxide, and small amounts of other gases like carbon dioxide and nitrogen. मस्दर की क्या तारीफ है? इसमें मस्दर इसम की एक किस्म है, ऐसा इसम जो खुद तो किसी इसम से नहीं बनता लेकिन उससे मुकर्रर कायदों के मुताबिक कई अल्फाज बनाए जा सकते हैं। मसलन पढ़ना से पढ़ो, देखना से देखो, बढ़ाना से बढ़ाओ, बनाना से बनावट, सूंघना से सूंघो वगैरह, इसमें मस्दर की बनावट दर्ज एग्ज़ाम है। नीचे बहरहाल वो मैंने एग्ज़ाम जो हैं वो कट कर दी हैं। इसमें मस्दर को 500 दफ़ा आ चुका है मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर। लक़ब, खिताब, उर्फ, ठीक है, ये भी कोई 7100 दफ़ा पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जाड़े की चांदनी भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक ऐसी चीज़ जिससे फ़ायदा ना उठाया जा सके उसको कहते हैं जाड़े की चांदनी। मतलब इतनी सर्दी में अगर चांदनी रात है बाहर, तो किसने बाहर जाके देखना है? सर्दी में बंदे अंदर बैठे होते हैं, जो उस चीज़ से जिससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता उसको कहते हैं जाड़े की चांदनी। अगर आपको हमारे इस तरह के पेपर जो मैंने ये सॉल्व कर रहा हूँ और इससे पहले वाले तमाम पेपर जो मैंने इससे पहले सॉल्व किए हैं, इसके साथ साथ जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, हिस्ट्री फ्रॉम 1206 टू 2022, इस्लामिक स्टडी, एमसीक्यूज, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, उर्दू, कंप्यूटर, ये सारे नोट्स चाहिए तो आपको सिंपल मेथड है 0336716039 पे 500 रुपीज़ इसी पैसा कर दे, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दे। आपको तमाम करंट अफेयर्स और तमाम ये पीडीएफ्स जो हैं आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। शहर खाली कुचा खाली का मरकज़ी ख्याल क्या है? कोरोना के दिनों में मुसन्नफ़ की मसरूफियात। कोरोना के दिनों में जो कुछ भी मुसन्नफ़ करते रहे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, वो उन्होंने इस किताब के अंदर लिखा है। नाम से भी किसी हद तक वो थोड़ा सा थीम मैच हो जाता है। शहर खाली कुचा खाली मतलब सब कुछ खाली, कोविड के दिनों में जब कर्फ्यू वगैरह लगे हुए थे। फर्स्ट कैपिटल ऑफ अब्बासिड्स, फर्स्ट कैपिटल उनका कूफा था। उसके बाद उन्होंने 750 में जब पावर में आए तो उस वक़्त उन्होंने बगदाद को में शिफ्ट कर लिया। विच उम्मीडियट कैलिफ रेवोल्यूशनाइज द करेंसी? अब्दुल मलिक इब्ने मरवान। उन्होंने प्योर अरेबिक करेंसी जो सिक्के हैं वो जारी करवाए थे। उससे पहले जो एक थीम होता था क्वाइंस का, वो उनके ऊपर मुख्तलिफ डाइटीज़ की पिक्चर्स होती थी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उनके जो भगवान होते थे, उनके जो खुदा देवी देवता होते थे, उनकी तस्वीरें होती थी। जबकि जब अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उन अ, जो करेंसी क्वाइंस हैं उनको चेंज करवाया तो उनके ऊपर शहादा इस्लामिक टेक्स्ट जो है वो कुंदा करवाए। कैपिटल ऑफ लाइबेरिया इज मोनरोविया। Synonym of loath is detest, nafrat, hate, despise, abhor, revile, dislike. इंट्रिंसिक का सिनोनिम होता है असेंशियल। असेंशियल यहाँ पे था, वैसे इसके सारे ये सिनोनिम ही हैं। इनहेरेंट, इनेट, फंडामेंटल, नेचुरल, ये सारे इंट्रिंसिक के सिनोनिम्स हैं। वाज द फर्स्ट अमीरुल हज? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पहले अमीर हज थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे कितने थे? 12, जिनमें से दो बहुत मशहूर हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत बिन्यामीन। और बाकी जो बेटे हैं उनके 12, मतलब जो ये हज़रत यूसुफ हज़रत बिन्यामीन को मिलाकर जो 12 बेटे थे, उनके नाम पर इसराइल के 12 कबीले जो थे वो बने थे। Pune Pact 1932 was about what? It was an agreement signed on September 24, 1932 between Dr. B.R. Ambedkar, representing the depressed classes, later known as Dalit, and Mahatma Gandhi, representing the Indian National Congress. The pact was a result of ongoing debate over the representation of depressed classes in the legislative bodies of the British India. The agreement followed the British government's decision to grant separate electorate to the depressed classes, which Mahatma Gandhi strongly opposed, as he feared it would divide Hindus further. क्योंकि इनके कोई हुकूक नहीं थे, दलित जो थे, जो लोअर क्लास के थे, जो निचली जाति के थे, उनकी कोई बाकायदा
लेजिस्लेशन नहीं थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो इसलिए ब्रिटिश को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इनके आपस में कितने कबीले हैं, कितनी कास्ट सिस्टम है। तो उन्होंने इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट कर दिया कि तुम लोग अगर अलग से वोट डालना चाहते हो, अलग से इलेक्शन पे खड़े होना चाहते हो, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। Long March 5B is launched by which country? China. It's a heavy lift rocket developed by China as part of its Long March rocket family. Who refused to obey the orders of Qaeda Muhammad Ali Jinnah to enter forces in Kashmir? जनरल डगलस ग्रेसी। उस वक्त एक सीन ये था कि एट दैट टाइम जब कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जनरल डगलस ग्रेसी को हुक्म दिया कि वहाँ पर जो जंग चल रही है, ट्राइबल जो कबीले वहाँ पे घुस चुके हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आप भी मैदान में उतरें। उस वक्त एक ओचलिक नाम का एक कॉमन लीडर था, जो दोनों सुप्रीम लीडर बेसिकली, जो दोनों फौजों का कमांडर था, इंडियन जो मिलिट्री थी उसका भी और जो पाकिस्तानी मिलिट्री थी उसका भी। मतलब उस वक्त फौज एक ही थी एक तरह की एट दैट टाइम, इन वेरी इंसेप्शन। तो उसका एक ही सुप्रीम कमांडर था जिसके अंडर जनरल डगलस ग्रेसी भी था, और जिसके अंडर इंडियन फौज का जो उस वक्त का कमांडर था वो भी था। तो जनरल डगलस ग्रेसी ने ये मानना चाहा या ना मानना चाहा वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल ओचलेक ने उसको मानने नहीं दिया कि आपने, क्योंकि दोनों फौजें मेरे ही अंडर हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप उधर से मेरी फौज के खिलाफ लड़ने का हुक्म दें और मैं इधर से इंडिया की तरफ से करके इसको आपके खिलाफ लड़ने का हुक्म दूं। तो फिर वो ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं हो सका था। When did Burhan Wani die? July 8, 2016. Al Fatah organization was established in 1959, 1958 भी लिखा है, कुछ जगहों में 1957 भी लिखा है, विकीपीडिया पे 1959 ही लिखा है। By Yasser Arafat and a group of Palestinian militants, Palestinian freedom fighters, militants, यहाँ पे वो विकीपीडिया की लाइन ही आ गई है। I apologize for that. Who was the wife of Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, married in 5th Hijri? Wife of Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, whom he married in the 5th Hijri, was Hazrat Zainab bint Khuzaima. First cloned mammal was cloned in which country? Scotland। और डॉली द sheep इसका नाम था। डॉली पार्टन के नाम पे इसका नाम रखा गया था, डोली द शिप। आपने फाइंड आउट करना है कि इसका नाम डोली पार्टन क्यों रखा गया था। बड़ी मज़े की इसके पीछे स्टोरी है। July 5, 1996 को ये बनी थी। Was the first family to be successfully cloned from an adult somatic cell using a technique called somatic cell nuclear transfer। आपने ये भी देखना है, जस्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पर, कि इन्होंने कितनी शिप बनाई थी, कितनी बची थी, और उसमें से ये कितना सा जिंदा रही थी। एक Fata was merged in federally administrated tribal areas, was officially merged into KP, province of Pakistan on May 24, 2018 via 26th Amendment to the Constitution of Pakistan. First Asian Games were conducted in India in 1951. First Admiral of Pakistan Navy was James Wilfred Jefford. Longest tenure of which Viceroy of India? Warren Hastings. He was not the Viceroy of India, he was the Governor General of India। गवर्नर जनरल और वाइसराय में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस उसमें यह है कि जब कंपनी रूल चल रहा था उस वक्त इंडिया के जो इस तरह के उपरांत थे अंग्रेज की तरफ से, उनको गवर्नर जनरल कहा जाता था। जब बाकायदा 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने उस बरसगीर को अपना लिया था, अपने अंडर कर लिया था, उसके बाद फिर वाइस रॉय आ गए थे, जो कि मतलब ब्रिटिश जो क्राउन है उसके डायरेक्ट अंडर चला गया था, सॉरी, बरसगीर। सो वारेन हेस्टिंग्स जो हैं, अगर गवर्नर जनरल का पूछा गया तो वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785, ठीक है। और अगर वॉइस रॉय का पूछा गया था देन लॉर्ड लिन लिथगो, 7 years and 10 months। Which province of Pakistan is Babul Islam? Sindh। Largest export of Pakistan is textile or cotton?
If A and B can do a job in 12 days, A, B, and C can do the same job in 8 days, then C can do the same job in how many days? 24 days. Varda scheme was related to education in India. It was introduced by Mahatma Gandhi in 1937 at the All India Education Conference in Varda, Maharashtra. मॉडिफायर कीज किनको कहते हैं? जो मुख्तलिफ कीज के फंक्शंस को चेंज करती हैं, जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, एल्ट, फंक्शन कीज, कैप्स लॉक और एस्केप। स्लाइड शो की कौन सी है? F5 अगर आप प्रेस करें तो जहाँ जो स्टार्ट है प्रेजेंटेशन का, जो आपकी पीपीटी है उसके पहली स्लाइड जो है वहाँ से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। और शिफ्ट प्लस F5 करें तो जहाँ पे जो भी स्लाइड ओपन है, आपकी जो पीपीटी की स्लाइड जो ओपन है, 5वीं, 6वीं, 10वीं, 12वीं, जहाँ पे भी मौजूद है उस वक्त कर्सर या जो ओपन है वहाँ से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। हाइपरलिंक शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस के। बड़ी दफ़ा पूछा जा चुका है ये दोनों क्वेश्चंस। कंट्रोल प्लस एन की यूज्ड फॉर ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। नमाज कसर का क्या मतलब है? उस वक्त पढ़ी जाती है जब कोई शख्स अपने शहर या इलाके से बाहर कम से कम 3 दिन 3 रात की मुसाफत के सफ़र के इरादा से निकले, जिसका अंदाज़ा 48 मील या सवा 77 किलोमीटर से लगाया गया है। इस शख्स का इरादा वहाँ 15 दिन से कम क़याम का, बशर्त कि यह कि जहाँ क़याम कर रहा है वो जगह मुसाफिर का वतन असली या वतन अकामत ना हो, तो ये शख्स कसर पड़ेगा। कुछ अर्सा पहले हमारे माइंड में भी ये चल रहा होता था कि चूँकि हम अपने घर आते हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए आते हैं, फिर हॉस्टल चले जाते हैं, तो यहाँ पे हम कसर पढ़ेंगे या पूरी नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये चूँकि हमारा घर है, यहाँ पे आके हम सुकून करते हैं, इत्मीनान करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो यहाँ पर पूरी नमाज़ पढ़ी जाएगी। और जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो वो भी आपका घर है, वहाँ भी आप सफ़र के लिए नहीं गए हुए, अगरचे आपने वो 2 दिन के बाद ही वापस आ जाना है, फिर भी वो आपका घर है। हॉस्टल जो है वो घर के तौर पर, वतन अकामत के तौर पर ट्रीट होगा, तो कसर नहीं पड़ी जाएगी। सिंध सागर दोआब इज बिटवीन टू रिवर्स। विच टू रिवर्स? झेलम और इंडस। एन एक्सेल फार्मूला स्टार्टेड विद इक्वल साइन। चैरेंट की डेफिनेशन ये होती है कि एक वर्ब फॉर्म जिसके एंड पे आईएनजी आता है उसको जेरेंट कहते हैं। Verb form that functions as a noun and expresses ongoing actions as states. Verb form जिसमें ing लगा के हम नाउन बनाते हैं उसको जेरेंट कहते हैं। जैसे स्विमिंग, स्विम करना एक वर्ब है, बट स्विमिंग उसके आगे ing लगाकर he is swimming, that is the verb. Swimming is my favorite hobby, that is the gerund. ठीक है। Correction, his aunt who lives in Karachi is a doctor. यहाँ पे जस्ट कॉमास लगाने थे, आंट के बाद कॉमा लगेगा और कराची के बाद कॉमा लगेगा। His aunt is a doctor who lives in Karachi. Don't sit order is given, इसका मुझे आइडिया नहीं है ये किस तरह का क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन क्या आते हैं, मुझे ऐसे ही मिला है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसलिए आपको पता होगा, जिन लोगों ने पेपर दिया है तो वो नीचे अगर कमेंट्स में लिखते हैं तो बाकी लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। प्रपोजिशन विद हैप्पी, टू, टू लगेगा, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूरा नहीं मिला, तो मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें अब लाइक टू हैप्पी टू शेयर या हम इस तरह का कुछ बनेगा। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट वन। दिस क्लॉथ विल डू फॉर अ टर्बन। दिस मीन्स द क्लॉथ इज सूटेबल और अप्रोप्रिएट फॉर मेकिंग अ टर्बन। पगड़ी बनाने के लिए कपड़ा ठीक है। विल डू फॉर अ टर्बन। इंटरनेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट एंड थर्ड। इब्लिस की मजलिस शूरा अल्लामा इकबाल की किस किताब का हिस्सा है? अरमगान हिजाज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। Fitch upgraded the rating of Pakistan in March 2025 due to confidence that South Asian country will be able to sustain reforms under a loan program with the International Monetary Fund. तो इस उम्मीद पर फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग जो है उसको पॉजिटिव कर दिए, बी नेगेटिव से बी नेगेटिव कर दिया फ्रॉम CCC प्लस से। उसके बाद फिर बी नेगेटिव से बी की तरफ चला जाएगा, फिर ए की तरफ चला जाएगा, अगर मतलब स्टेबल पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर रही तो। शॉर्टकट टू इंसर्ट न्यू लाइन इन MS Excel इज Alt plus एंटर।
एक ही सेल के अंदर अगर आपने एक नई लाइन बनानी है तो एल्ट प्लस एंटर करें तो उसी सेल के अंदर नई लाइन बन जाएगी, वो टेक्स्ट आगे की तरफ नहीं जाएगा। F1 used for help. Synonyms are praiseworthy, include commendable, admirable, laudable, meritorious, worthy, honorable, exemplary, noteworthy and excellent. अब मुझे नहीं आइडिया कि इनमें से कौन सा वाला जो है वो पेपर में आया हुआ था। 0 - 7 lies in first quadratic, fourth quadratic, x axis और y axis। तो ये y axis पे होगा, कैसे होगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं क्योंकि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है। Extension of Excel files is XLSX. A ball is thrown in air, its velocity in the highest point is 0. At the highest point of the ball's trajectory, its velocity is 0 in the vertical direction. Hazrat Khatija died in which Nabawi year? Hazrat Khatija, the first wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, passed away in the 10th year of prophethood, known as Amul Husn, or the year of sorrow. Time to produce 81 rupees of simple interest if amount is 450, rate is 4.5% annually. 4 years लगेंगे 81 रुपीज़ बनाने में, अगर आपकी इनिशियल अमाउंट 450 रुपीज़ है और इंटरेस्ट रेट जो 4.5% एनुअली है। गैर मतबूआ किताब को क्या कहते हैं? मखतूता, इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट। यूसुफ बे कारवां का क्या मतलब है? अकेला, अलग थलग। स्टेट इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, आ पार्लियामेंट, ऑल ऑफ दिस। ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टेट के कंपोनेंट्स हैं। बिब्लियोग्राफी आर साइटेशंस आर एडेड फ्रॉम विच ऑप्शन? रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब के अंदर जो है ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। बुक्स की लिस्ट आपने डालनी है या हवाले डालने हैं, साइटेशंस, रेफरेंसेस टैब। व्हाट इज यूज्ड फॉर मूविंग टेक्स्ट, इमेजेस और ग्राफिक्स इन पावर पॉइंट एनिमेशन? अगर एक जगह से दूसरी जगह आपने कोई चीज़ मूव करनी है तो दैट इज़ एनिमेशन। अगर आपने वो जो दो प्रेजेंटेशंस जो होती हैं उनके बीच में मूवमेंट करनी है तो उसको ट्रांजिशन कहेंगे। He said, I will go to London next week. Change it to indirect. He said that he would go to London the following week. Which Hindu professor says that Kashmir is illegally occupied by India? Professor Nivedita Menon. Nivedita Menon. I have no idea how to pronounce this one. Is walking along the road here along is an example of preposition. Radius of a sphere is 3 centimeter. What is the volume of the sphere? Volume of the sphere is approximately 113.1 centimeter cube. हमने चैप्टर्स आ खुदा की बस्ती 15 बुक मैंने डाउनलोड की थी एंड आखिरी जो पेज था वहाँ पर ये फसल पांच दहम लिखा हुआ है। पांच दहम का मतलब 15वीं। तो 15 चैप्टर्स हैं खुदा की बस्ती में। आप मतलब पीछे जाएं तो चार दहम लिखा हुआ था, ये पांच दहम है। तो इस तरह ये 15 चैप्टर्स। Ethnicity and culture in Pakistan is based on collective theory, definition, or you know, share of Pakistan during partition 17.5% of the assets and liabilities. Lighting rod was invented by Benjamin Franklin. Generator converts which energy to electrical energy? Mechanical. When Pakistan conducted nuclear blasts, 28 May 1998. F1, F2, F3 keys are car function keys. Correction, he sat in the shade of the tree. He will place the things behind curtain. वो सो रहा था, फेल माजी। तशबीह का लफ्ज़ शिबा से निकला है। तशबीह की डेफिनेशन भी बहुत दफ़ा आ चुकी है, तो ओबियसली आपको इसका पता ही होगा। आप तो तशबीह के अरकान के नाम आने लगे हैं, उनकी डेफिनेशन आने लगी है। तो इसके जो 5 अरकान हैं आपको याद होने चाहिए, वो मुशब्बा, मुशब्बा बे, मुशब्बा अलैह, इस तरह करके जो होते हैं। तो ये इसको एक दफ़ा याद कर लें क्योंकि ये बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है और आगे भी तशबीह, इस्तारा, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत आम हैं। स्लाइवरी ग्लैंड सीक्रेट्स टाइल एंड आरा माइलेज जो शुगर को डाइजेस्ट करता है। सेम पैटर्न ऑफ स्लाइड्स इज थीम। अगर आप एक
प्रेजेंटेशन के अंदर सेम पैटर्न ऑफ स्लाइड्स रखते हैं तो दैट इज़ द बेसिकली यू आर यूजिंग द थीम ऑफ द दैट प्रेजेंटेशन. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी ज़ीरो एंड ज़ीरो पी इज़ 8. फाइंड पी. इनके साथ कोई यूनिट्स नहीं लिखे हुए थे. जहाँ से मैंने मतलब क्वेश्चन लिया वहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं लिखे थे. तो जैसे लिखा था वैसे ही मैंने चैट जीपीटी को दिया, क्योंकि मेरा मैथ्स जो है वो उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है. चैट जीपीटी ने जो निकाल के दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब देख लें सही है गलत है, वो ऑब्वियसली चैट जीपीटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है क्वेश्चन भी ढूंढ लूँ और आपको इसका आंसर भी ढूंढ दूँ. वी sit in the shade of mango tree. I saw a one-eyed man. वन आई मैन नहीं, वन आइड मैन होना चाहिए था. मेरी गलती है, वहाँ पे मैंने आइड नहीं लिखा. विच मॉडल गवर्नमेंट वाज डिसाइडेड इन ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन मार्च 12 1949 को पास हुई थी. और इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम विद सर्टेन इस्लामिक प्रिंसिपल्स. एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम. वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस fidelity. Alright, that was all for this video. Thanks so much for watching. Allah Hafiz.